स्वागत है आपका द क्रिकेट शो पर। और आज ब्रेकिंग न्यूज से क्या शुरुआत करें। यहाँ तो भैया अगर कोई ग्राउंड में ईडन गार्डन में अगर कोई कांच होगा सब ब्रेक हो गए होंगे, इतने छक्के लगे हैं। पंजाब का गेम था, कोलकाता का गेम था और यहाँ पर जिस तरीके से चेस कर गए भाई साहब, 261 रन के बाद 262 का टारगेट था, चेस कर गई पंजाब, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आज तक टी20 के हिस्ट्री में इतना बड़ा चेस नहीं हुआ था। पंजाब ने भैया आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बना दी है, इतिहास रच दिया है, क्योंकि कोलकाता को 8 विकेट से हरा दिया। इतना बड़ा टारगेट था यहां पर 262 रनों का, लेकिन हंसते खेलते उसे चेस कर दिया। बेस्टो की शानदार सेंचुरी आई, शशांक की हाफ सेंचुरी आई, 262 रनों के टारगेट को इन्होंने बिल्कुल 162 का बना दिया था, क्योंकि पंजाब आखिर में 6-8 बॉलें रहते रहते ये अपना टारगेट चेस कर गई थी और सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 262 रन बना लिए गए थे। अगर आज शायद पंजाब पहले खेल रही होती या ये टारगेट और बड़ा होता, 300 के आसपास होता, तो शायद ये रन भी आज चेस हो जाते। जिस तरीके से आज पंजाब ने बैटिंग करी है, कहां थी ये पंजाब यार, जब गेम शुरू हुआ था, जब आईपीएल शुरू हुआ था मेरे भाई प्रशांत, कहां रह गई थी पंजाब। और ये हो क्या रहा है, मतलब एक दिन जब आरसीबी जीत जाती है, एक दिन पंजाब जीत जाती है, ये आईपीएल चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है। और देखो आज फील्ड पर थे दोनों, वीर और जारा, और दोनों की टीम जो थी वो खेली दिल से, जैसे कल हो ना हो। तो यार मतलब एक होता है इतिहास इस सीजन का, एक होता है इतिहास आईपीएल का, एक होता है इतिहास पूरे टी20 क्रिकेट का। ऐसे रन मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि 262 रन 50 ओवर के गेम में, ओडीआई में भी डिफेंड हो जाते हैं, पर आज केकेआर 262 रन टी20 मुकाबले में नहीं डिफेंड कर पाई। मतलब डिफेंड तो छोड़ो, आप 20वें ओवर तक भी गेम नहीं जाने दिया। कौन सोचेगा ये गेम आखिरी ओवर तक भी नहीं जाएगा जब 262 रन हो। प्रभसिमरन सिंह पंजाब की बैटिंग करने आए और ये क्या शुरुआत, ये थी वजह जिसकी वजह से इतना बड़ा टारगेट चेज हुआ, क्योंकि 54 रन इन्होंने जो बनाए 20 बॉलों में, 4 चौके 5 छक्के, 270 का स्ट्राइक रेट। एक पॉइंट पे बेस्ट हो जब बहुत अच्छे से बॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने इतनी कमाल इनिंग्स खेली। बाकी रायली रूजो बाद में आए, उनसे भी ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी 1-2 शॉट्स अच्छी कनेक्ट हुई हैं। 26 रन उन्होंने बनाए थे इसके अंदर। और जॉनी बेस्टो, व्हाट अ कमबैक जॉनी मतलब ही है असली यार भाई, अपने मतलब के लिए खेले या टीम के लिए खेले, इट डजंट मैटर। 108 रन नॉट आउट, 48 बॉलों पर इतने रन बने हैं। आप देखिए 8 चौके 9 छक्के। कौन कह सकता है ये आदमी आउट ऑफ फॉर्म था, कौन कह सकता है ये आदमी पिछले मैच में ड्रॉप हो गया था, 225 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट गया ये इंसान। सोचिए यार, इसके हाथ पे, इसके बल्ले पे जो भी बॉल आ रही थी वो सिर्फ बाहर जा रही थी, ग्राउंड के बाहर जा रही थी, चाहे चौके के जरिए चाहे छक्के के जरिए। लेकिन ये बंदे जो मतलब आप लगा के चलो कि चाहे यशस्वी जायसवाल हो राजस्थान में, जो डग डग पे जा रहे थे और अचानक से धक धक करने लगे, क्योंकि 100 उन्होंने बनाए और 100 इन्होंने भी बनाए। बिल्कुल यार, और साथ में आए शशांक सिंह। इनको पंजाब ने ऑक्शन में छोड़ दिया था कि भाई ये वाला शशांक सिंह तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 19 साल वाला चाहिए, पर ये आए जैसे तैसे आए, 68 रन बनाए सिर्फ 28 गेंदों में, 242 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के। और इनके छक्कों के बदौलत जो थी वो ये वाला मैच जो था वो सबसे ज्यादा छक्के आईपीएल के किसी भी मैच में अगर लगे हैं तो ये मैच था। 42 छक्के लगे हैं इस मैच में इन टोटल, और इतने छक्के हर कोई मारे जा रहा था जैसे छक्के मारना कोई मजाक हो, कोई बच्चों का काम हो। बताइए ऐसे कौन करता है। 36 बॉलों में जो पार्टनरशिप लगी है प्रभसिमरन और जॉनी बेस्टो की, जो लगी थी 93 रनों की, पहली विकेट इसके बाद यहीं पे गई थी और ये भी आउट हो गए थे क्योंकि रन आउट करा दिया था यहां पर जॉनी बेस्टो ने। और बाकी थोड़ी सी गलती इनकी भी थी क्योंकि इन्होंने स्लाइड नहीं किया था। प्रभसिमरन की बात कर रहा हूं मैं, ये इन्होंने अगर स्लाइड कर दिया तो शायद बच जाते और शायद इनका भी सेंचुरी आ जाती। आज ये भी बड़े लंबे टाइम के बाद इनकी भी हाफ सेंचुरी लगी थी। बहुत टाइम से ये दोनों ओपनर्स जो थे पंजाब के आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन भाई जब दिन आता है तो भाई ऐसा आता है कि एक बंदा हाफ सेंचुरी मार के रन आउट हो गया था और अगला बंदा सेंचुरी मार के आउट नहीं हो पा रहा था। वैसे टेक्निकली उन्होंने भी आउट नहीं करा ना, बिल्कुल, वो तो मतलब रन आउट हो गए, ठीक है, अपनी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कुल मिला के 262 रनों पे 1 विकेट तमीज से ले पाए केकेआर के सारे बॉलर्स मिलके, और उसमें भी सुनील नारायण है जो उन्होंने सबसे बढ़िया गेंद डाली। लेकिन पूरी केकेआर की आपको बॉलिंग दिखा देते हैं। आज जानुकूल रॉय ने 2 ओवर डाले, 36 रन दिए। इंपैक्ट प्लेयर थे ये, वाह व्हाट एन इंपैक्ट यार। 18 की इकोनॉमी से जो रन दिए इनके इंपैक्ट के आगे भी एल लगा था, इंपैक्ट लेस की बात कर रहा हूं मैं। आंद्रे रसल बाकी 2 ओवर इन्होंने भी डाले, कोई इंपैक्ट इन्होंने भी नहीं छोड़ा। 36 रन 2 ओवर 18 का इकोनॉमी। सोचिए इतनी गंदी बॉलिंग चल रही थी तो कैसे नहीं ये इतना बड़ा टारगेट चेज हो जाता।
उसके बाद आए वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 46 रन, इनकी भी इकोनॉमी 15.33 की रही। तो आज वरुण चक्रवर्ती भी नहीं चले, लेकिन चले सिर्फ एक आदमी, सुनील नारायण। एक लौती विकेट जो तमीज से आई थी वो सुनील नारायण ने निकाली। 24 रन दिए सिर्फ अपने 4 ओवर में, 6 की इकोनॉमी। जहां 262 रन लग गए हो वहां एक बंदा आके सिर्फ 24 रन दे, कितनी बड़ी बात है। पर हर्षित राणा जिन्होंने गलत तरीके से विराट कोहली की विकेट ली थी, उन्होंने आज 4 ओवर में 61 रन खाए। 15.25 की इनकी आज इकोनॉमी रही। देखिए यही होता है कर्मों का खेल, यही है जो है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी दुश्मनता चमीरा आज खेल रहे थे क्योंकि मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे थे। सोचिए आप इतने 25 करोड़ रुपए लगाते और फिर बिठा देते बंदे को। तो यहाँ पे 3 ओवर में उन्होंने भी 48 रन जो बनाए और इतने महंगे साबित हुए। कोई खास अपना इंपैक्ट जो है वो नहीं छोड़ पाए थे। लेकिन आपको दिखाते हैं फिर भी, जब इतना बड़ा चेज हो रहा था तो ऑब्वियसली पहली टीम ने भी ठीक ठाक रन बना लिए। बहुत ही बढ़िया। 261 को भी अब ठीक ठाक रन बोलने पड़ रहे हैं। ये हालत आ गई है इस आईपीएल में। लेकिन आप देखिए बैटिंग कट देखिए, कोलकाता ने क्या गोल खिलाए थे, उनके रसगुल्ले किसने खट्टे किए थे। फिल सॉल्ट, लगता है इन्हीं का नमक ज्यादा पड़ गया इनके रसगुल्ला में। 75 रन हालांकि इन्होंने बनाए 37 बॉलों में, 6 चौके 6 छक्के, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। इनके साथ इनके जो बैटिंग पार्टनर आए थे सुनील नारायण, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। और इन्होंने ये ठेका ले रखा है कि भाई साहब सारे बॉलर्स को हम बताएंगे कि हम भी बॉलर होकर लंबे मार सकते हैं। 32 बॉलों में 71 रन इन्होंने बनाए, 9 चौके 4 छक्के, 221 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। एक चीज आपको बताते चले कि ये जो दोनों ओपनर्स थे, अगर इतने ज्यादा रन बना पाए, अगर इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर पाए, 138 रनों की जब इन्होंने करी थी, इनके 3 कैच छूटे थे कम से कम। 3 तो मैं गिन पाया, बीच में इधर उधर और कुछ हो गया, मेरी नजर से बच गया हो तो बात अलग है। सोचिए तब जाके इनके इतने रन बने, वरना शायद इतने भी ना बनते। लेकिन फिर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, 28 रन इन्होंने बनाए आज 10 गेंदों में, 3 बड़े छक्के लगाए और 1 चौका जरूर आया। 280 का स्ट्राइक रेट आया। जहां सब सोच रहे थे रिंकू सिंह को भेजा जाएगा, वहां कप्तान ने कहा ना 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 ना, मैं तो खुद आऊंगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुंदस तो नहीं निकाल रहे रिंकू सिंह से कि भाई तेरे को मैं सिर्फ 8 बॉलें दूंगा खेलने के लिए, तो इतना खेल सकता है तो खेल ले, जितने छक्के मार सकता है मार ले। पर साथ में आए वेंकटेश अय्यर, इनकी फोटो जो थोड़ी इधर उधर कर दी हमने थोड़ी सी, बट 39 रन इन्होंने भी बनाए 23 बॉलों पे और 3 चौके और 2 छक्के इनके बल्ले से भी आए। और इनका भी पूरा सीजन बड़ा ही गंदा जा रहा है वेंकटेश अय्यर का, पर आज इन्होंने अपनी पारी थोड़ी सी संभाली। और अगर आज ये भी लंबे रन मार देते, या क्या पता वेंकटेश अय्यर की जगह ही अगर रिंकू सिंह को भेज देते, काश, तो हो सकता है। मतलब एक तो ये हो सकता था कि अगर रिंकू सिंह पहले आ रहे थे, और दूसरा ये हो सकता था कि पंजाब के पास जो 3 जो फील्डर थे जिन्होंने कैचे छोड़ी थी ओपनिंग स्टैंड में, जब नारायण और हरप्रीत बराड़ थे, सबसे पहले बराड़ थे, साथ में रबाडा थे, साथ में सैम करन थे। ये 3 लोगों ने मिलकर इतना बड़ा जो ओपनिंग स्टैंड है ये बनवाया था। बाकी वेंकटेश अय्यर के स्टैट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सही फोटो के साथ। 39 रन 23 बॉलों पे 169 के आसपास जो स्ट्राइक रेट है। अच्छा खासा खेल रहे थे। लेकिन वही बात है कि भाई आज दिन नहीं था इस पूरी टीम का, क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं किया ऐसा लग रहा है। और 8 बॉलें पहले यार ये टारगेट चेस करके बैठ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बच्चों की क्रिकेट चल रही है, क्या चल रहा है ये। और आंद्रे रसल भी आया आज, इन्होंने भी 200 के स्ट्राइक रेट से 24 रन मारे 12 गेंदों में, 2 चौके 2 छक्के इनके बल्ले से भी आए। आंद्रे रसल से सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा 200 तो इनके लिए ये कम स्ट्राइक रेट माना जा रहा है। और रिंकू सिंह आज 125 के स्ट्राइक रेट से ही मार पाए, लेकिन जब ये आए तब गेम के अंदर सिर्फ 8 बॉलें बची थी, तो इनके पास और कोई चारा नहीं था सिर्फ चौके छक्के मारने का। तो आज एक ही चौका निकला और रमनदीप सिंह, ये वो है रमनदीप सिंह जो आपको वेंकटेश अय्यर की जगह देते थे। अरे बस हमारे प्रोड्यूसर साहब बौखला जाएंगे, ऐसे क्या कर रहे हो यार। लेकिन बढ़िया, आज उन्होंने आते ही अपनी पहली बॉल पे छक्का लगाया, जिसकी बदौलत 260 का जो टोटल था वो पार हो सका और आरसीबी वाला वो बच गया। अगर रिंकू पहले आ जाते तो ये चांसेस बन सकते थे कि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता आंखें सटाने का, अपनी थोड़ा टिकाने का। और ये शायद ये जो अभी 261 पे टिक गए थे, ये 300 आज पहुंच सकते थे, या कम से कम ये जो हाईएस्ट स्कोर था आईपीएल का जो अभी बनाया था 287 उससे